ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आईबीएफ के एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हुए एक ही चीज आती है मन में, थोड़ी मर्यादा रखिए। वेल यस, बीएफएम को सोच के भी यही क्वेश्चन रहता है कि हम क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं सॉल्व कर पाए। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए हैं बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी के लिए। बट लेट मी टेल यू दैट यू कैन बी प्रिपेयरिंग वेल, और आप अपना बीएफएम का एग्जाम पहली बार में क्लियर भी कर सकते हो अगर आप इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स को ध्यान से समझते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड डेफिनेटली ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा है कि आप भी सोचते होंगे इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो वेल इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है कि किस तरह से आप बिना हिले डुले, बिना इधर उधर फोकस खोए हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप बीएफएम को प्रिपेयर कर पाए। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीएफएम 2024, दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर यू बिकॉज क्वेश्चंस को देखकर एग्जाम में मेरा तो खून खोल जाता। तो बीएफएम में हमारे पास टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी एंड डी मॉड्यूल्स, और मेजरली सिर्फ 2 तरह के टॉपिक्स इसमें शामिल रहेंगे। एक रहेगा फॉरेक्स से साथ रिलेटेड और दूसरा रहेगा बेसल 3 के साथ रिलेटेड। और अगर आपके ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली बीएफएम का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन मॉड्यूल कौन कौन से कवर करने हैं, लेट्स हैव अ लुक एट। तो मॉड्यूल ए एंड बी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर बीएफएम की तैयारी कर रहे हो, काफी कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, रिसेंट अपडेट्स है लास्ट ईयर के जिसमें सिलेबस के साथ रिलेटेड चेंजेस हैं इन दोनों मॉड्यूल्स को लेकर, तो उनको जरूर ध्यान से देखिएगा। अंजना जी, हाँ। वेल यस, इनको ध्यान से समझिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल ए जो है वो फॉरेक्स के साथ रिलेटेड है, मॉड्यूल बी जो है वो बेसल 3 के साथ रिलेटेड है। एंड एक बात और आपको पता है कि बताऊं, इनमें जो इवन मॉड्यूल डी है वो भी आपका मॉड्यूल जो है बेसल 3 से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, इन 6 दिनों के हिसाब से फुल स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। बहुत ही कम टाइम में इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि किन किन चीजों की तरफ आपको खास करके ध्यान देना। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द ऑटोप्सी ऑफ मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए में आपके पास टोटल है 10 चैप्टर्स और 10 के 10 चैप्टर्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड चैप्टर हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस अर्थमेटिक्स से साथ रिलेटेड हो, एलआरएस के साथ रिलेटेड हो, कॉरेस्पोंडेंट बैंक, एनआरआई, बैंकिंग, इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए जो फैसिलिटीज हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, रिस्क इन फॉरेन ट्रेड है, रोल ऑफ एक्सिम बैंक एटसेट्रा। चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 को आप छोड़ सकते हैं यहां पर इन 10 चैप्टर में से, यानी कि इसमें से जो फर्स्ट टू 8 चैप्टर्स हैं उनको आप कंप्लीटली कवर करेंगे और जो लास्ट वाले 2 चैप्टर्स हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, राइट? हाँ। अभी बात करने वाले सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में, यानी कि मॉड्यूल बी के बारे में। इसमें आपके पास टोटल 8 चैप्टर हैं, कोई भी सिंगल चैप्टर छोड़ने वाला इसमें नहीं है। सभी चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर्स रहेंगे, दोज विल बी द फर्स्ट 6 चैप्टर्स। तो पहले 6 चैप्टर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर गो थ्रू करें। मॉड्यूल सी की बात करते हैं जो कि ट्रेजरी के साथ रिलेटेड है। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आपके पास रहेंगे। ट्रेजरी के काफी वीडियोस हमने ऑलरेडी रिलीज किए हैं, केस स्टडी वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन आपको तैयारी कहां से करनी है वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूं, नहीं तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जानने के बाद भी आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है, इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 20 रिलेटेड टू द ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, 21 डेब्ट एंड इक्विटी प्रोडक्ट्स, 22, 23 एंड 24 ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ट्रेजरी प्रोडक्ट एंड इसके जो रिस्क मैनेजमेंट है, इनकी जो फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, वो सब चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। इवन 25th चैप्टर भी इसमें आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि 7 में से 6 चैप्टर्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं, राइट? अब इसके अलावा आपको कोई भी सिंगल चैप्टर कवर नहीं करना है इन 6 दिनों में, सिर्फ यही चीजें आपको कवर करनी है। जो एक चीज इसके अलावा मैं आपको कवर करने के लिए कहने वाला हूं, दैट्स रिलेटेड चैप्टर नंबर 28 जो कि एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स के साथ रिलेटेड है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा एक और चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 26। अगर टाइम बच जाए तो आप इसे कवर करना, अदरवाइज नहीं, तभी मैंने इसको पर्पल मार्क कर दी। यानी कि मॉड्यूल ए में से आपके हुए टोटल 8 चैप्टर, मॉड्यूल बी में से
भी 8 चैप्टर और मॉड्यूल सी में से आपने कवर करने हैं 6 चैप्टर्स। तो टोटल आपके पास हो जाते हैं 22 चैप्टर्स प्लस 2 का बोनस, यानी कि 24 चैप्टर्स आपको कवर करना। अब इनसे रिलेटेड टाइम आप सोचेंगे इतना टाइम कहां पर है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। मॉड्यूल ए के जो 8 चैप्टर हैं इनकी ड्यूरेशन है 13.5 आवर्स और ये रेगुलर स्पीड के ऊपर ड्यूरेशन मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल के लिए। आगे बताऊंगा इसको आप और कम कैसे कर सकते हैं। मॉड्यूल बी की जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो है 11 आवर्स एंड 30 मिनट्स की, यानी कि 11.5 घंटे की वीडियोस हैं। और मॉड्यूल सी की जो वीडियोस हैं दोज आर जस्ट 6.5 आवर्स वीडियो। इसके अलावा जो मैंने आपको एनपीए वाला चैप्टर बताया वो भी आपका 1 आवर में कवर हो जाएगा और ये वाला चैप्टर यानी कि एसेट लायबिलिटीज वाला चैप्टर भी आपका 1 आवर में कवर हो जाएगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा 2 आवर्स हैं और ये वाले टोटल हमारे पास आवर्स बनते हैं 31.5 आवर। अब देखो ये वीडियोस ना नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल रिकॉर्डिंग के दौरान से आवर्स में बनाई गई हैं, तो इनको आप 1.5x स्पीड के ऊपर आसानी से देख करके समझ सकते हो। यानी कि अगर हम काउंट करें तो 31.5 डिवाइड बाय 1.5x की स्पीड पर बन जाता है। ये सारी की सारी वीडियोस आपकी 21 आवर्स में कवर हो जाएंगी। इसके अलावा जो ये 2 घंटे की वीडियोस हैं ये भी आपकी सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर्स में कवर हो जाएंगी। तो टोटल हमारे पास बनती है 22.5 आवर्स की वीडियोस। इसके अलावा ना कुछ एक केस स्टडी की वीडियोस भी आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूं, वो वीडियोस भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, वो ऑलरेडी हमारे वीडियो पोर्टल में शामिल हैं। तो 22.5 प्लस 2.5 यानी कि टोटल हो गई 25 आवर्स की कंप्लीट वीडियोस जिनको आपको गो थ्रू करना, राइट। तो 25 डिवाइड बाय करते हैं अभी 6 के साथ, तो लगभग 4 घंटे आपको डेली के देने पड़ेंगे अगर आप पीएफएम का अपना एग्जाम श्योरिटी के साथ क्लियर करना चाहते हो पहली ही बार में। और ये एक कंक्रीट फॉर्मूला है, डेफिनेटली आप इसके साथ क्लियर कर ही पाएंगे एग्जाम को। हो सकता है कि इतने स्टडी आवर्स को देखते हुए मेरा तो खून खोल जाता है, लेकिन आपको इस टाइम के ऊपर पूरी की पूरी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना है और डेफिनेटली इतना टाइम निकालना है। इसमें भी आप हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, जहां पर आप क्वेश्चंस को तैयारी उनकी करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, गो थ्रू करेंगे, तभी आप टाइपो को समझ पाएंगे कि एग्जाम में टाइपो किस तरह का रहने वाला है। तो इस वीडियो में हमने अभी तक जाना कि आपको ये 3 मॉड्यूल कवर करने हैं, मॉड्यूल ए, बी एंड सी। सबसे पहले प्रायोरिटी रखना इसमें मॉड्यूल बी की, फिर रखना मॉड्यूल ए की, देन मॉड्यूल सी की, क्योंकि मॉड्यूल बी के साथ आपका मॉड्यूल डी का भी कुछ एक कंपोनेंट ऑलरेडी कवर हो जाता है, तो उसको बिल्कुल भी आप नेग्लिजेंस के साथ मत देखिएगा, राइट। अब बात आती है कि प्रिपरेशन करें कहां से ताकि आपकी सिचुएशन कुछ एक ऐसी ना हो। इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। तो इसके लिए देखो YouTube के ऊपर बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं, वी आर नॉट द ओनली वन इन द स्पेस, राइट। एंड उसके अलावा बुक्स भी मैकमिलन की अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपको बहुत सा फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इस टाइम के ऊपर इज इट मैंडेटरी और इज इट इंपॉर्टेंट और इज इट लाइक का आपका बेनिफिट होने वाला है कि आप पेड मटेरियल को गो थ्रू करें, तो आंसर इज यस। उसका रीजन ये है कि आपको फ्री मटेरियल चाहे मिल जाता है, लेकिन उसमें सभी एस्पेक्ट्स को कवर इस हिसाब से नहीं किया जाता। और मोर ओवर ये जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको अपने खुद के स्टडी मटेरियल के हिसाब से बताई हैं। लोग ऐसी वीडियोस को बहुत लंबा कर करके प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको गो थ्रू करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन वीडियोस में कवर हो जाते हैं, तो आप सिंपल इन वीडियोस को गो थ्रू कीजिए और साथ में आपको ये केस स्टडी वीडियोस भी मिल रही हैं, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन यहां पर बन जाती है। एंड फर्दर इसके साथ ही आप चाहे तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के थ्रू, विच आर अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। इवन इफ यू डोंट जॉइन अस तो भी ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और फिलहाल के लिए हम एक ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको बीएफएम प्लस एबीएफएम प्लस बीआरबीएल इन तीनों के साथ साथ जो 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं इनका एक कॉम्बो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट टू फॉर 1 मंथ ऑफ द वैलिडिटी, ताकि आपके सभी एग्जाम्स में कवर हो जाए। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 1499 में। तो आपको सिंपली CAIIB 1499 लिखना है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बायलिंगुअल में अवेलेबल रहेंगे इफ यू वांट टू गो फॉर द इंग्लिश। तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो सिंपली CAIIB 1499 लिखिए, और साथ में अगर इंग्लिश चाहिए तो साथ में ENG जरूर ऐड कर दीजिएगा और इसको व्हाट्सएप कर दीजिए 83609
44207 के ऊपर आपको कंप्लीट पूरे के पूरे वीडियोस तीनों पेपर्स के प्लस इलेक्टिव पेपर्स के साथ में आपको फुल कोर्स चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट सब चीजें मिलने वाली हैं और इसमें 1 मंथ की वैलिडिटी रहेगी एंड दिस इज एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट। ठीक है अंजना जी? हाँ। तो अगर आप भी समझ गए हैं इस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी को कि कैसे बीएफएम का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं आप पहली बार में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेम स्ट्रेटेजी अगर आप एबीएफएम के लिए भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द अदर साइड।